नमस्कार, मैं हूँ रचना श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी टाइम्स। सी टाइम्स के हमारे खास प्रोग्राम यानी कि खास मुलाकात में आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जबलपुर शहर के जाने माने कवि, प्रसिद्ध कवि, जो कि गीतकार भी हैं, गज़लकार भी हैं, कविताएं भी लिखते हैं और अपनी आवाज़ भी देते हैं। साथ ही साथ ये डॉक्टर भी हैं। तो आइए आज हम बात करने वाले हैं प्रशांत मिश्रा जी से, जो कि मोहब्बत के डॉक्टर के नाम से फेमस है। और उनसे बात करते हैं आज, क्योंकि आजकल माहौल राममय हो चुका है, तो भगवान श्री राम के ऊपर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार, प्रणाम। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस खास शो में आमंत्रित किया। और सर्वप्रथम सी टाइम्स न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा सादर जय सिया राम जी। तो सबसे पहले तो जो सबको कन्फ्यूजन है वो मुझे भी है कि आप लिखते हैं मोहब्बत के डॉक्टर के नाम से। जी जी। तो आप मोहब्बत के डॉक्टर हैं या आप किस तरह के डॉक्टर हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, मैं ये सवाल मुझसे हर जगह पूछा जाता है। जी। मोहब्बत का डॉक्टर भी हूँ और डॉक्टर भी हूँ। ओके। मैं मेडिकल साइंस का डॉक्टर हूँ, होम्योपैथी का BHMS किया है मैंने। मेरी अभी इंटर्नशिप चल रही है, कंप्लीट होने वाली है। जी। जबलपुर का एक कॉलेज है, अनुषे होम्योपैथिक महाविद्यालय, चिकित्सा महाविद्यालय, वहीं से मेरा BHMS कंप्लीट हुआ है। और साथ ही साथ मैं मोहब्बत की कविताएं लिखता हूँ। तो जब कॉलेज टाइम में मैंने मोहब्बत की कविताएं लिखना शुरू की तो दोस्तों ने डॉक्टरी और मोहब्बत दोनों को जोड़ के मोहब्बत का डॉक्टर नाम रख दिया। बस फिर मैंने उसी से यूट्यूब चैनल बनाया और फिर पूरे देश में इस नाम से प्रख्यात हो गया, मोहब्बत का डॉक्टर। बिल्कुल। प्रशांत मिश्रा। जी, आप मोहब्बत के डॉक्टर के नाम से फेमस हैं और मोहब्बत पर लिखते भी हैं। तो ये बताइए कि श्री राम जी से आपका जुड़ाव कैसे हुआ? श्री राम जी से जुड़ाव, भगवान पूरी सृष्टि राममय है जी। और इसका एक खास बात मैं आपको बताता हूँ। राम जी से जुड़ाव इसलिए भी हो गया क्योंकि मैं कलयुग के हिसाब से देखा जाए तो मैं ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ हूँ। हमारे माँ बाप सब ब्राह्मण हैं। हालांकि वो जो परंपरागत कार्य है वो नहीं करते, कर्मकांड के कार्य नहीं करते, पूजा शादी विवाह ये सब नहीं करवाते, कथा वाचन का कार्य तो नहीं करते, पर शिक्षा जगत से सभी लोग जुड़े हुए हैं। हमारे दादाजी प्रिंसिपल रहे, स्वर्गीय दादाजी। बड़े पापा हमारे प्रोफेसर हैं और कॉलेज के प्राचार्य हैं। हमारे पिताजी भी शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। चाचा चाची भैया भाभी सारे शिक्षक हैं। तो कहीं ना कहीं एक शिक्षा का माहौल और धर्म को जानने का माहौल था। तो बचपन से ही राम जी की कथाएं, राम जी की पूजा अर्चना होती रहती है घर में। तो राम जी से मेरा ऐसे ही जुड़ाव हो गया। और दूसरा, इन दिनों कुछ दिनों पहले मैंने राम जी पे लिखना प्रारंभ किया और तेजी से लिखता गया। जी जी जी। तो बहुत, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि राम धुन में बिल्कुल डूबा हुआ है इस समय पूरा संसार। तो क्यों ना आपकी जो लिखी हुई कविता की 2 लाइनें आप हमें भी सुनाएं। बिल्कुल बिल्कुल। राम जी पे तो जितना लिख लिया जाए, जितना बोल दिया जाए, उतना अपना मतलब सौभाग्य है जी। और ये बड़ा पवित्र नाम है जी। तब मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। राम मंदिर बनने वाला है जी, और उसी खास अवसर पर हम यहाँ उपस्थित हैं कि अन्याय को परास्त कर न्याय के प्रतीक बन, बिगड़े बनाने सभी काम आने वाले हैं। 500 बरस का जघन्य वनवास काट करने वहां पे विश्राम आने वाले हैं। अन्याय को परास्त कर न्याय के प्रतीक बन, बिगड़े बनाने सभी काम आने वाले हैं। 500 बरस का कठिन वनवास काट करने वहां पे विश्राम आने वाले हैं। और कार सेवकों की परीक्षा का हो गया है अंत, कार सेवकों की परीक्षा का हो गया है अंत। अब तो सुखद परिणाम आने वाले हैं। और दीपक जलाओ और खुशियां मनाओ, अब दीपक जलाओ और कलश सजाओ। अब फिर से अयोध्या में श्री राम आने वाले हैं, फिर से अयोध्या में श्री राम आने वाले हैं। तो मैं भगवान राम को प्रणाम करता हूँ और साथ ही साथ एक भगवान राम का मंत्र मैं चाहता हूँ अपने उससे भगवान तक मेरी अर्चना पहुंचे, मेरी प्रार्थना पहुंचे जी। लोकाभिरामं रणरंग धीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं करुणा कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचंद्रं
शरणं प्रपद्ये श्रीराम चरणं शरणं प्रपद्ये। जय सिया राम। बहुत शानदार लिखा है आपने। और अब हमें समझ आ रहा है कि ऐसे ही लोग नहीं, आपको जबलपुर के जाने माने साहित्यकारों में आपकी गिनती होती है। अरे तो बस शुरुआत है, और सबका प्रेम रहेगा, जनता का अच्छा प्रेम बिल्कुल, आप जरूर आगे बढ़ें जी। ये बताइए कि अगर परिभाषित करने को कहा जाए तो आप किस तरह परिभाषित करेंगे श्री राम को? आपकी नज़र में राम कौन है? देखिए, मैं बहुत साधारण सा व्यक्ति हूँ जी। उम्र और अनुभव दोनों में बहुत कम हूँ। विद्वता भी मेरे अंदर कोई खास नहीं है, मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं है। हालांकि राम जी पे कथाएं सुनी हैं, कविताएं सुनी हैं और कुछ अध्ययन भी किया है। पर मैं राम को परिभाषित कैसे करूं? जिसने पूरी सृष्टि बनाई उसको मैं क्या परिभाषित कर सकता हूं? परंतु आपने जो बात कही, वाल्मीकि रामायण का एक प्रसंग है जी। उसमें वाल्मीकि जी कहते हैं कि रामो विग्रहवान धर्म, अर्थात राम धर्म का विग्रह है। मेरे ख्याल से ये परिभाषा बड़ी अच्छी होगी, सार्थक होगी राम जी के लिए जी। क्योंकि धर्म क्या है, हम अगर धर्म को समझे तो धर्म कहते हैं ना, शिक्षा, शिक्षक का धर्म क्या है कि वो छात्रों को शिक्षा दे। पुत्र का धर्म क्या है कि वो अपने माँ बाप की सेवा करे, रक्षा करे। और पत्नी का धर्म क्या है, पति का धर्म क्या है, पिता का धर्म क्या है। तो धर्म मतलब कर्तव्य, हमारा कर्तव्य क्या है हमारे जीवन में, वही धर्म है। तो राम क्या है? राम धर्म के विग्रह है। रामो विग्रहवान धर्म, अर्थात राम स्वयं धर्म के रूप प्रतिमूर्ति हैं। हम उनको देखें, उनका जीवन देखें तो हमें समझ में आ जाएगा कि हमें जीवन में करना क्या है। वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। एक ऐसे पुरुष हैं जिनने जीवन में सारी मर्यादाएं निभाई हैं। उनका पूरा जीवन, ये मर्यादा अवतार था भगवान का, जिसमें उन्होंने पूरे जीवन में यही सिखाया कि हमें क्या करना है, आपको क्या करना है। क्योंकि अक्सर क्या होता है ना, हम लोग जिनको फॉलो नहीं करना चाहते, ये कह देते हैं ये तो भगवान है, ये तो बड़े लोग हैं, अपन नॉर्मल लोग हैं, अपन कहाँ ऐसा कर सकते हैं। इसलिए भगवान मनुष्य के रूप में आए थे, ताकि वो मर्यादाएं स्थापित कर सके और हम एक नियम बना के जाए हमारे लिए, एक हमारे पास उदाहरण छोड़कर जाएं कि हमने मनुष्य के रूप में इतनी सारी मर्यादाएं निभाई, तो आप भी निभा सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। ये बताइए कि जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भगवान कण कण में बसते हैं, तो मंदिर की जरूरत क्यों है? मंदिर की जरूरत है, मंदिर की जरूरत है भी और नहीं भी है, दोनों बात सही है, बिल्कुल सही है। कहा जाता है सर्वम खलविदम ब्रह्म, अर्थात सर्वत्र समान रूप से भगवान विद्यमान है। और बोला गया कि राम तो कण कण में है। हम लोग बचपन में, मैं सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ा हूँ 1-2 साल, हिंदी मीडियम में भी पढ़ा हूँ, तो वहां हम लोग एक गीत गाते थे कि चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा और बच्चा बच्चा राम है। तो हमारे यहाँ तो कहा जाता है शास्त्रों में कि हम सभी राम के ही अवतार, हम सभी भगवान के ही अंश हैं, परमात्मा का अंश ही है हमने जी। तो हम इसलिए वो परम आत्मा है, हम आत्मा है, वो परम आत्मा है। बिल्कुल। तो भगवान तो कण कण में व्याप्त है, बिल्कुल व्याप्त है। लेकिन कहा गया कि रमन्ते इति राम, अगर हम राम नाम की व्याख्या करें, कहा जाता है रमन्ते इति राम, अर्थात राम वो शब्द है जिनमें पूरा संसार रमण करता है, जिसमें पूरा संसार रमा हुआ है। राम पूरे संसार में रमे हुए हैं और पूरा संसार राम में रमा हुआ है। लेकिन मंदिर की आवश्यकता क्यों है, मैं ये आपको बताता हूँ। मुरारी बापू जी एक बड़े कथावाचक हैं, उनका एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। वो कहते हैं हवा जैसे है वो तो सर्वत्र विद्यमान है, लेकिन आपकी साइकिल पंचर हो, आपकी गाड़ी पंचर हो, तो क्या आप चारों तरफ से भर लेंगे? नहीं। अब उसके लिए आपको एक विशेष जगह जाना पड़ेगा, बिल्कुल दुकान पर जाना पड़ेगा जहां वो हवा भर के पंचर बनाने वाला बना के देगा। उसी तरह से भगवान तो कण-कण में है, लेकिन ऐसे युग में क्या हम भगवान को कण-कण में देख पाते हैं? नहीं देख पाते। तो हमें एक ऐसा विशेष स्थान चाहिए होता है जहां हम जाएं, वहां की ऑरा, वहां की जो आभामंडल होता है, वहां की ऊर्जा हमें आए, और भगवान के रूप के सामने, उनकी मूर्ति के सामने जब आप खड़े होते हैं तो आपके दिमाग में एक चरित्र बनता है। सोचते हैं आप कि हाँ ये राम थे तो ये कैसे रहे होंगे, तो उनके विषय में हम जानते हैं। नया बच्चा है, कोई पढ़ने जा रहा है स्कूल कॉलेज, तो उसको क्या मतलब है मंदिर से, लेकिन जब उसको बताया जाएगा कि बेटा ये मंदिर है, इसमें राम है, इनकी पूजा करो, तो कहेगा क्यों करें? तो हम बताएंगे क्योंकि इन्हें मर्यादाएं स्थापित करेंगे। फिर वो पूछेगा मर्यादाएं क्या होती हैं, तो हम उसको बताएंगे कि राम ने किस प्रकार से एक पुत्र का धर्म निभाया, पिता के वचन को मान के वनवास गए, किस तरह उनने पति का धर्म निभाया, किस तरह उनने मित्र का धर्म निभाया। तो ये मर्यादाएं हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं और सभी लोग में एक सात्विकता भर सकते हैं, इसलिए मंदिर की आवश्यकता है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही। और अभी आपने जो
बच्चे का उदाहरण दिया है, तो एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी, क्या कहीं हम बहुत पिछड़ नहीं गए हैं अपने बच्चों को सनातन धर्म से जोड़ने में? हाँ, कुछ चीज़ें हैं, चूँकि अब देखिए इसमें बात ये आती है कि हमारा देश ऐसा देश है जी जहाँ कई सारे लोगों का आक्रमण हुआ। कभी मुगल आए, उसके जी पहले भी आक्रमण हुए, और फिर अंग्रेज आए। जी अब इतने लोग आएंगे कहाँ? कोई कहीं चोरी करने जाएगा, कभी भिखारी के घर में चोरी होती है क्या? जी जी नहीं होती। जहाँ कुछ नहीं है वहाँ चोरी नहीं हो सकती। हमारे देश की संस्कृति हमेशा से, विश्वगुरु कहा जाता है भारत बिल्कुल को, हमने हमेशा गाइड किया है पूरे देश को, पूरी दुनिया को। इसलिए हमारी संस्कृति पर आक्रमण हुए, हमारे धर्म स्थानों को तोड़ा गया, जबरदस्ती मुगल काल में तोड़ा गया ताकि लोग इस संस्कृति से हटें। लोग, अब राम जैसा कितना अच्छे व्यक्ति थे, अपने पिता का एक बार उनने बोल दिया तो उनने अपना राजपाट त्याग कर, जिस व्यक्ति को अगले दिन राजा बनाया जाना हो उसे अचानक से बता दिया जाए कि तुम्हें वन भेजा जा रहा है, कैसे कोई एक्सेप्ट कर लेगा? हमारे आज के युग में अगर छोटी सी चीज, हमारी कोई गाड़ी हो, हमारा कोई धन हो, अगर कोई ले ले तो हम उससे झगड़ जाते हैं, लड़ जाते हैं। प्रॉपर्टी के लिए बाप बेटे में कितना झगड़ा होता है, भाई भाई में कितना लोग मर्डर तक कर दे रहे हैं जी। ऐसे में एक ऐसी कथा जो सिखाती है कि पिता ने बोल दिया तो पुत्र एक झटके में वनवास चला गया, और छोटा पुत्र जिसके लिए वो छोड़ा गया राजपाट, उसने राजपाट एक्सेप्ट नहीं किया, उसने खड़ाऊ रख के पूरा जीवन गुजार दिया, 14 वर्ष गुजार दिए। तो ये ऐसी कथा थी, ऐसा हमारा धर्म है। तो बड़ी आवश्यकता है हमारे बच्चों को जोड़ने बिल्कुल से। वही मेरा कहना है कि शायद हम कहीं पीछे रह गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल पीछे रहे हैं। बच्चों को हम अपने धर्म से उतना नहीं जोड़ पाए हैं जितना कि जुड़ना चाहिए था, और बड़ा आवश्यक भी है जुड़ना, क्योंकि हमारे कर्म सुधरेंगे जब हम धर्म से जुड़ जाएंगे। और भारत सनातन धर्म बड़ा वैज्ञानिक धर्म है, बड़ा प्रामाणिकता का धर्म। जी जी बिल्कुल। ये बताइए कि चारों ओर जिस तरह रामधुन की अलख जगी हुई है, तो ऐसे में क्या समर्पित करने वाले हैं अब आप अपनी कलम से श्री राम जी को? भगवान राम को मैं अपनी कविता, बहुत सारी कविताएं मैंने राम जी पर लिखी हैं जी। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं उसमें से। हाँ जी। कि राम कौन है और राम कैसे बने। घर पे बैठे बैठे ही हर काम बन नहीं जाता, संघर्ष के बिना ही जग में नाम बन नहीं जाता। क्या बात। घर पे बैठे बैठे ही राम वन गए तो राम बन गए। बिल्कुल। अगर वो महल में रहते तो शायद हम उन्हें नहीं इतना पूछते। बिल्कुल। वो मर्यादा, जब महल से निकले थे तो राजकुमार राम थे, पर जब वापस आए थे तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम। बिल्कुल। तो एक राजकुमार मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे बनता है? 4 पंक्तियां कि घर पे बैठे बैठे ही हर काम बन नहीं जाता, संघर्ष के बिना ही जग में नाम बन नहीं जाता, और उम्र भर निभानी पड़ती है असंख्य मर्यादाएं, उम्र भर निभानी पड़ती है असंख्य मर्यादाएं, एक दिन में यूं ही कोई राम बन नहीं जाता। क्या बात। एक दिन में यूं ही कोई राम बन नहीं जाता। बहुत खूब, बहुत खूब। ये बताइए कि आप भी क्या 22 जनवरी को अयोध्या जाने का कोई विचार रखते हैं? नहीं, मैं अयोध्या नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि अभी तो इतने वीआईपीज जा रहे हैं वहाँ, बड़ी रोक टोक भी है। पर भगवान राम तो कण कण में है। अभी अब कुछ देर पहले हमारी इस पे चर्चा हुई है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। तो हम यही प्रेम से भगवान के रूप का वंदन करेंगे, उनका अर्चन करेंगे। और जैसा प्रधानमंत्री जी और बता रहे थे कि टीवी पे भी उसका लाइव प्रसारण होगा, तो हम आपके सी टाइम्स न्यूज के माध्यम से भी देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस मंदिर में ही पूजा कर लेंगे भगवान की। जी बिल्कुल, जहाँ मन भाव हो वहीं भगवान। बिल्कुल बिल्कुल, कहा जाता है ना, मन ही मंदिर है हमारा। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारा परिवार भी एक मंदिर है, जहाँ पिता ईश्वर का रूप है, माँ लक्ष्मी का रूप है, पत्नी लक्ष्मी का रूप है। जी, जी। तो हम पुत्र, बच्चे को कहते हैं ना, बच्चे तो भगवान का रूप है। तो हमारा तो घर ही, परिवार ही मंदिर है, हमारा तो मन ही मंदिर है। हम चाहे तो मन में ही भगवान की पूजा कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। आपने कई गीतों की रचना की है, चाहे भगवान शिव पर हो या फिर छठ पूजा के गीत हों। काफ़ी अच्छे आपने अपनी कलम से लिखा है, तो क्यों ना कुछ हमारे दर्शकों को भी आप सुनाएं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं मेरा एक गीत है बचा लो भोलेनाथ, वो कोरोना काल में मैंने लिखा था, लोग बड़े परेशान थे, तो वो बड़ा प्रचलित हुआ और लोगों को बहुत प्यार आता है उस गीत पे, बहुत लोग सुनते हैं। कई सारे ऐसे मंदिर हैं जहाँ प्रतिदिन वो गीत अभी भी बजता है। मेरे लिए बड़े सौभाग्य का विषय है कि 3-4 साल से एक गाना अगर बज रहा है। जी जी बिल्कुल। मैं उसकी बस 1-2 पंक्ति शुरू से सुनाता हूँ कि
है डूब रही नाव ये संभालो भोलेनाथ, बचा लो भोलेनाथ, बस आपका सहारा है। कठिनाइयों में हूँ मुझे निकालो भोलेनाथ, बचा लो भोलेनाथ, बस आपका सहारा है। बिल्कुल, बहुत ही शानदार। और समझ आ रहा है कि वो इतना लोकप्रिय क्यों है। काफी बिल्कुल, अच्छा आप लिखा है उसको आपने। सुनिएगा यूट्यूब पे तो आपको जी पूरा बिल्कुल, गीत सुना मिलेगा। हुआ है जी। तो अब हमें ये बताइए आप कि जो कि हम देखते हैं 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम जी वापस आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि उनकी वापस से वनवास से वापसी हो रही है। हाँ, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो इस भावपूर्ण जो ये जो घटना हो रही है, हम सभी साक्षी हैं। तो हम अपना भाग्य अहोभाग्य मानते हैं इस चीज को कि हम अपने हमारे बिल्कुल, टाइम में हम ये चीज देख पा रहे हैं, बड़ी महसूस बड़ी कर खुश पा नसीबी रहे है हैं। कि हमारे जनरेशन में ये जी चीज हुई। बिल्कुल। तो आप क्या खास करने वाले हैं 22 जनवरी को? 22 जनवरी को भगवान का भजन करेंगे, बिल्कुल। राम जी के लिखे हुए गीत गाएंगे। हाँ जी। राम जी के भजन गाएंगे, राम नाम का सुमिरन करेंगे जी। राम जी का तो नाम जितनी बार ले लिया जाए उतना पवित्रता है। राम नाम तो मोक्ष दिलाने वाला नाम है। और मैं वैसे भी प्रतिदिन लगभग प्रतिदिन मैं मंदिर जाता ही हूँ। हनुमान चालीसा का पाठ और भगवान राम की स्तुतियां गाते रहते हैं हम लोग वहाँ। तो राम जिस दिन आ रहे हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उस दिन और विशेष करेंगे, दीप जलाएंगे शाम को। और शाम के समय एक बड़ा सौभाग्य की बात है, एक कवि सम्मेलन भी है। तो मुझे अपने कलम से अपनी कविता के माध्यम से भी भगवान राम की इस पावन यज्ञ में आहुति डालने का अवसर प्राप्त होगा। बहुत खूब, बहुत खूब। ये बताइए कि कुछ लोगों का मत है कि भगवान जो श्री राम है वो भगवान है ही नहीं। हाँ। इस पर आपकी क्या टिप्पणी? ये तो खैर लोगों का अपना अपना मत है, मैं किसी को कुछ कह नहीं सकता जी। पर जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मोर देखी तिन तैसी। पर जो लोग ऐसा कहते हैं कि राम कल्पना है, राम कभी हुए ही नहीं, उनको समझना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई, इतने सारे प्रमाण निकल कर आए, राम जी की खुदाई हुई तो एक एक चीजें मिली वहां मंदिर पे, ऐसे चिन्ह मिले जो राम मंदिर से रिलेटेड थे उस ढांचे पर। ऐसे ही थोड़ी फैसला आ गया। तो ये सब तो पहले ही प्रूव हो चुका है कोर्ट में कि राम थे, और हमारे वेदों में लिखा हुआ है, शास्त्रों में लिखा हुआ है उनकी। लेकिन जो ऐसा कहते हैं, मैं 4 पंक्तियां मैंने कभी लिखी थी, आप इजाजत दे तो मैं सुनाऊं? बिल्कुल, स्वागत है। कि जो अपने सर चढ़ाकर घूमते अभिमान दिखते हैं, जो अपने सर चढ़ाकर घूमते अभिमान दिखते हैं, उन्हें तो अपने घर के लोग भी मेहमान दिखते हैं। क्या बात। जो अपने सर चढ़ाकर घूमते अभिमान दिखते हैं, उन्हें तो अपने घर के लोग भी मेहमान दिखते हैं। और है जिनके मन में संशय, वे प्रभु को कल्पना कहते, मगर श्रद्धा हो तो पत्थर में भी भगवान दिखते हैं। क्या बात है, बहुत। मगर श्रद्धा हो तो पत्थर में भी भगवान दिखते हैं। बहुत। तुलसीदास जी ने लिखा कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेओ जे जान निहारा। राम को प्रेम प्रिय है और जान वही पाता है जो उनको जानता है। तो राम को जानने के लिए राम की कृपा हो गई तो आप सब जान जाएंगे। तो पहले राम को जान लीजिए, उनकी मर्यादा को जान लीजिए, उनके चरित्र को जान लीजिए। इसीलिए तुलसीदास जी ने जो ग्रंथ लिखा उसका नाम रखा रामचरितमानस। राम जी का ऐसा चरित्र जो हम अपने मानस में, अपने दिमाग में बैठा लें और उसके अनुरूप अपना जीवन जीने लगे। तो राम जी को ऐसे समझ लीजिए। बाकी कल्पना मानने वाले मानते रहें, कल्पना ही मान के उनकी पूजा कर लें, उनके जो जीवन है उनका वो अपने जीवन में उतार लें, तो कल्याण हो जाएगा मेरे ख्याल से उनका भी। बिल्कुल। तो अब आप क्या सुनाने वाले हैं हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के ऊपर? आपकी लेखनी ने क्या नया रचा है? भगवान राम पर तो जितना कहा जाए उतना कम है जी। पर मैं अपनी कुछ 2-3 मुक्तक राम जी पर सुनाता हूँ। बिल्कुल। लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर बनने से राम राज्य आ जाएगा। ठीक है, मंदिर अपना आस्था का प्रतीक है, मैं भी बहुत आस्थावान व्यक्ति हूँ, बहुत आवश्यक चीज थी, बन रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या सिर्फ मंदिर बनने से राम राज्य आ जाएगा? ये सवाल है। बिल्कुल। राम राज्य क्यों राम राज्य था? मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। राम राज्य आ कैसे सकता है? राम कौन थे? राम वो थे जाति पात का भेद नहीं, मानव का साथ निभाते थे, निषाद राज थे, परम मित्र, केवट को गले लगाते थे। अरे महलों में पलने बढ़ने का किंचित भी अभिमान न था, महलों में पलने बढ़ने का किंचित भी अभिमान न था, त्याग के 56 भोग प्रभु झूठे बेरों को खाते थे। क्या बात। तो हम पहले राम के चरित्र को समझे। जी।
कहा गया चातुर्वर्णम मया सृष्टि गुण कर्म विभाग सा। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि ये सृष्टि को मैंने 4 वर्ण में, 4 विभाग में डिवाइड किया है। किस आधार पर? गुण कर्म के आधार पर। जो जैसा गुण है, जैसा कर्म करता है, उसके आधार पर 4 वर्णों में डिवाइड कर दिया। पर हम लोगों ने ऊंच नीच बना लिया, बड़ी चीजें आ गई, बाद में मिलावट हो गई हमारे संस्कारों में, हमारे धर्म के जो चीजें बताई गई थी। तो हम पहले राम को जाने, राम को माने। हाँ जी। तब मैं 4 और पंक्तियां पढ़ता हूँ। राम धरती पर क्यों आए होंगे जी। कि मर्यादाओं में है कितना मर्म सिखाने आए थे, करने चाहिए हमको कैसे कर्म सिखाने आए थे। मर्यादाओं में है कितना मर्म सिखाने आए थे, करने चाहिए हमको कैसे कर्म सिखाने आए थे। अरे गुस्से में भी रहना चाहिए नर्म सिखाने आए थे। वो मनुष्य रूप में मानवता का धर्म सिखाने क्या बात है, बहुत वो मनुष्य रूप में मानवता का धर्म सिखाने आए थे। और राम राज्य की कल्पना करने वाले मेरे दोस्तों, सदियों तक लहराए ऐसी ध्वजा कहां से लाओगे? सदियों तक लहराए ऐसी ध्वजा कहां से लाओगे? कलयुग में तुम तेता जैसा मजा कहां से लाओगे? और चलो चलो राम के जैसा राजा ढूंढ भी लोगे तुम, लेकिन त्रेता युग के जितनी सुंदर प्रजा कहां से लाओगे? क्या बात है। तो पहले हमें राम के पद चिन्हों पर चलना होगा, उनके द्वारा स्थापित की गई मर्यादाओं पर चलना होगा। तो अपने आप चारों तरफ राम की जो राम जी का मतलब ध्येय था, जो लक्ष्य था धरती पर आने का, कि सब में राम व्याप्त हो और सब लोग मर्यादित रहें, वो सार्थक हो जाएगा। बिल्कुल। तो प्रशांत जी, हमें ये बताइए कि कुछ लोगों की धारणा है कि भगवान श्री राम जो महापुरुष थे, कुछ कहते हैं कि वो भगवान का अवतार थे। बिल्कुल। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया इस पर? देखिए, दोनों सही हैं अपनी अपनी जगह। राम भगवान ही थे, हमें मूल देखनी है। जैसे जड़ होती है पेड़ की, बिल्कुल, और उसका फल भी होता है। हाँ जी। तो जड़ है। राम मेनली देखें मूल में तो वो ईश्वर ही हैं, भगवान ही हैं। लेकिन वो हमारे सम्मुख किस रूप में आए थे? वो राम के अवतार में आए थे, पुरुष का ही अवतार लेकर आए थे, ताकि हम अपने जीवन में मर्यादाएं निभा सकें। वो हमें एक एग्जाम्पल सेट कर सके हमारे लिए, पुरुष क्या क्या कर सकता है, आम जनमानस क्या क्या कर सकता है, जीना चाहिए। हाँ, राम का अवतार हुआ था। अवतार शब्द मैं बताऊं, संस्कृत का शब्द है अवतरणिका, उससे बना हुआ। अवतरणिका मतलब होता है सीढ़ी। तो राम एक सीढ़ी है, अवतार है। किस चीज की सीढ़ी है? सीढ़ी क्या करती है? नीचे से ऊपर ले जा सकती है, ऊपर से नीचे ला सकती है। तो राम एक अवतार है। अवतार अर्थात एक सीढ़ी है, एक माध्यम है, जो हमें ईश्वर से मनुष्य होना सिखाते हैं और मनुष्य को ईश्वर तक पहुंचाने का काम करते हैं। क्या बात है। तो हमें ये समझना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया है और आम जन इस चीज से बहुत रिलेट करेगा और काफी आसानी होगी समझने में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि कहा जाता है कि कलयुग का आरंभ हो चुका है, तो ऐसे में परमपिता से जुड़ने के लिए क्या रास्ता है? प्रेम कर लें भगवान से। और तुलसीदास जी ने जैसा लिखा कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर जन उतर ही पारा। जी। कलयुग में सिर्फ राम जी का नाम ही एकमात्र आधार होगा, जिसका सुमिरन कर करके हम इस भवसागर से पार जा सकते हैं। जी। अब राम जी का नाम, राम कहते हैं ना, राम से बड़ा राम का नाम। जी। और नाम से बड़ा राम का काम। तो हमें सर्वप्रथम काम पे, अपने कर्मों पर ध्यान देना होगा कि हमारे कर्म राम जैसे हो जाएं, तब हम राम जी का जो जप है वो सार्थक होगा। तुलसीदास जी कहते हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेव जो जाना निहारा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। हर जगह प्रेम शब्द आ रहा है। प्रेम क्यों हमें राम से करना है? राम से प्रेम इसलिए करना है कि जब हम किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं तो हम उसके जैसा बनने लगते हैं, बिल्कुल उसके अनुरूप कार्य करने लगते हैं। जैसे मैं देखता हूं हमारे कॉलेज में लड़के हैं, तो उनकी जो प्रेमिकाएं हैं उनके अनुरूप कार्य करते हैं, उनको जो पसंद है वो कार्य करने लगेंगे। तो हम एक साधारण से एग्जांपल है, हालांकि ये तो मैंने दिया। तो वैसे हम देखें, अगर हम भगवान राम को ही अपना प्रेम मान लेंगे, भगवान राम से प्रेम करने लगेंगे, तो हम उन्हें जो अच्छा लगेगा हम वो करने लगेंगे। हम सच के राह पे चलने लगेंगे, हम नारी को माँ के दृष्टि से देखने लगेंगे, लक्ष्मी का रूप मानने लगेंगे, हम बच्चों से प्रेम करेंगे। राम जी को बहुत सारे अवसर मिले थे बिगड़ने के, लेकिन वो कभी बिगड़े नहीं, इसलिए तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने। जब सुपर्णखा आई वन में, उनने राम जी को प्रपोज कर दिया, बोली जंगल है, कौन देखने वाला है, घर पे माँ बाप है, जनता प्रजा सब तो वहां, यहाँ तो कोई नहीं देख रहा है। चाहते तो वो बिगड़ जाते, लेकिन वो नहीं बिगड़े क्योंकि वो राम थे, और इसलिए तो हम उनको फॉलो करेंगे। तो राम का चरित्र महत्वपूर्ण है, और कलयुग में हम उनका नाम जपते रहें तो यकीनन हमारी नैया पार लग जाएगी।
बिल्कुल। और भगवान राम आए ही धरती पर इसलिए। मैं बताऊं आपको, मैं एक बार कॉलेज में नाटक कर रहा था, हम लोगों ने कुछ दिन पहले एनुअल फंक्शन था। मैं इस अवसर पर याद करना चाहूँगा हमारे कॉलेज के जो डायरेक्टर सर हैं, अनिरुद्ध बिश्नोई सर, और को डायरेक्टर मिताली बिश्नोई मैम, उन लोगों ने मुझे एक अवसर दिया नाटक करने का। वो द्रौपदी चीरहरण पे नाटक था। तो वहाँ मैंने जो ऑडिशन दिया वो दिया था दुशासन के लिए। पर हमारी टीचर हैं, रेस्पेक्टेड टीचर हैं, डॉक्टर प्रियंका दुबे मैम और डॉक्टर पूनम सिंह मैम, उन लोगों ने कहा तुम किसी तरफ से दुशासन नहीं लगते, इतना प्यारा बच्चा, इसे दुशासन कौन बनाएगा, तुमने मुझे कृष्ण बनाया। तो मुझे भगवान कृष्ण का जब रूप दिया गया, जब मुझे उनका रोल निभाने का अवसर मिला, तो उस वक्त जब मैंने उस रूप में अपने आप को देखा मेकअप के बाद, तो मुझे अद्भुत आनंद की प्राप्ति हुई। तो उसके बाद से मैंने कृष्ण जी पे काफी कुछ पढ़ा, राम जी पे काफी कुछ पढ़ा। अभी आप कह रही थी ना राम मंदिर की आवश्यकता क्यों? आवश्यकता यही है कि जब हम उस चीज से जुड़ेंगे तो हम उस चीज के विषय में पढ़ेंगे और डिटेल में जानेंगे, और जब जानेंगे तो फिर हमें समझ में आ जाएगा जीवन का मर्म क्या है। तो मैंने उसमें एक गीता का एक सूक्ति है, मैं बताता हूँ कि यदा भगवान धरती पर आते कब हैं, क्यों आते हैं? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनम सृजाम्यहम्। और साथ ही साथ जब जब धर्म की हानि होती है, भगवान कहते हैं, तब तब मैं धरती पर आता हूँ। और क्यों आता हूं? धर्म संस्थापनार्थाय, अर्थात धर्म की स्थापना करने आता हूं। जब जब अधर्म हावी होता है तब तब मैं आता हूं। और उसके आगे कहते हैं परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। साधुओं के परित्राण के लिए, साधुओं के कल्याण के लिए, और विनाशाय च दुष्कृताम, अर्थात दुष्टों के विनाश के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग तक आता रहता हूं, आता रहा हूं और आता रहूंगा। जी बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी अच्छी अपनी रचनाएं हमारे साथ साझा करने के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आमंत्रित किया। पुनः सभी दर्शकों को जय जय सिया राम। जी, तो हम बात कर रहे थे डॉक्टर प्रशांत मिश्रा जी से, जिन्होंने इस राममय माहौल को और ज़्यादा राममय कर दिया अपनी लेखनी के द्वारा, और श्री राम जी के बारे में काफ़ी सारी जानकारियाँ हमारे साथ साझा भी की हैं, अपनी रचनाएं साझा की हैं। तो इसी तरह और भी चिर परिचित चेहरे लेकर हम आते रहेंगे। देखते रहिए सी टाइम्स। नमस्कार।